इंडियन आर्मी से टक्कर लेने चली थी चीनी फौज। ठंड से ठंडे हुए ड्रैगन के कागजी शेर। जिनपिंग को बदलने पड़े 90% जवान। कहावत तो सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। चीनी कागजी शेरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लद्दाख में दहाड़ मारने तो पहुंच गए, लेकिन उस वक्त रंगे सियार साबित तो हो गए जब लद्दाख की ठंड ने उनकी हालत धोबी के कुत्ते की जैसे कर दी। बड़े चले थे भारतीय सेना से टक्कर लेने। जो रिपोर्ट सामने आई है उसने जिनपिंग की दुनिया में थू थू करवा दी है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीनी फौज ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, वो भी कंटीले डंडों और सरियों से। लेकिन भारत ने उनकी रेल बनाई कि 45 से ज्यादा ऊपर पहुंच गए। वो तो भारतीयों की संख्या गिनती की थी, वरना तो जिनपिंग के जवान लद्दाख से हमेशा के लिए ही रुखसत हो जाते। लेकिन उस बात का चीनी फौज पर इतना बड़ा खौफ समा गया कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही नए रंग रूटों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें चीनी सेना के नए जवान लद्दाख में ड्यूटी का नाम सुनकर ही दहाड़ मारकर रो रहे थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ भारतीय कमांडो इतनी ठंड में भी चोटियों पर वॉलीबॉल खेलते नजर आते हैं, तो चीनी सेना लद्दाख की चोटियों पर कपकपाती ठंड में पस्त नजर आ रही है, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने 90% सेना को वापस भेजकर रोटेट किया है और उनकी जगह पर अंदरूनी इलाकों से नए सैनिकों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल मई के बाद से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब सीमा पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है और पैंगोंग झील क्षेत्र में आगे के स्थानों से सीमित सैनिकों की वापसी के बावजूद उन्हें वहां तैनात कर रखा है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि चीन ने पिछले 1 साल से वहां तैनात सैनिकों को बदला है और उनकी जगह पर भीतरी इलाकों से नए सैनिकों को लाया है। इलाके में पड़ती भयंकर ठंड की वजह से उनके करीब 90% सैनिकों को रोटेट किया गया है, यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेजा गया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों की तैनाती की गई है। जिनपिंग के शेर तो कागजी निकले। चीन सेना को लेकर अक्सर कहा जाता है कि PLA के सैनिक बेहद कमजोर हैं। खुद चीनी सेना ने भी सैनिकों की कमजोरी कई बार स्वीकारी है और अब नई रिपोर्ट ने इस बात की पूरी तरह से पोल खोल दी है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में ज्यादा ठंड और दूसरी कई परेशानियों को झेलने में ये सैनिक नाकाम है। पैंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले चौकियों पर करीब डेली बेसिस पर ही बदला जा रहा था और उनकी आवाजाही बहुत प्रतिबंधित हो गई थी। वहीं भारतीय सेना की मजबूती इस बात से ही जाहिर हो जाती है कि भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात करता है और हर साल करीब 40 से 50% सैनिकों को बदला जाता है। इन परिस्थितियों में ITBP के जवानों का कार्यकाल तो कभी-कभी 2 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। यानी चीन हर दिन अपने सैनिक बदल रहा है, तो भारत 1 या फिर 2 साल से सैनिकों की अदला बदली कर रहा है। चीन अगर सैनिकों की अदला बदली नहीं करता तो वो बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि शुरुआत में उसके कई सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। लंबी बातचीत के बाद भी बना हुआ है तनाव। भारत और चीन पिछले साल अप्रैल मई के समय सीमा के बाद से पूर्वी लद्दाख और LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं और यहाँ चीनी आक्रमण की वजह से दोनों देशों की सेनाओं में कई बार झड़पें भी हुई हैं। इलाके में शुरुआती चीनी आक्रमण के बाद भारतीय पक्ष ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई की और भारतीय जमीन पर कब्जा करने की चीन की नापाक कोशिशों को विफल कर दिया। भारत ने झील के दक्षिणी किनारे वाले इलाके में सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीनी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया, जहां से वो चीनी सैनिकों पर हावी हो सकते हैं। हालांकि दोनों देशों में तनाव बढ़ जाने के बाद इस साल की शुरुआत में भारत और चीन ने पैंगोंग झील क्षेत्र में अपने अपने पोजीशन को खाली करने और वहां गश्त बंद करने पर सहमत हुए। हालांकि इन स्थानों से वापस बुलाए गए सैनिक दोनों तरफ से करीब बने हुए हैं और दोनों तरफ से आगे की तैनाती अभी भी जारी है। पूर्वी लद्दाख में ठीक 1 साल पहले उपजे सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन की सेना ने वार्ता शुरू की, लेकिन दोनों ही ओर से अभी तक विवाद वाले इलाकों के हल के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं। हालांकि इसका एकमात्र सबसे बड़ा हासिल इस साल फरवरी मध्य में पैंगोंग झील के पास से सैनिकों की वापसी रहा है। हालांकि सैनिक अभी भी पास के इलाकों में बने हुए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अक्सर लद्दाख सेक्टर का दौरा करते रहे हैं और स्थिति से निपटने के लिए जमीनी बलों को निर्देश देते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित
चीन अध्ययन समूह भी स्थिति से निपटने के लिए सुझाव देता रहा है और चीन के साथ बातचीत के दौरान दिशा निर्देश भी देता रहा है।